अगर ये मोदी जी पास करा दें, खुदा न खास्ता मान लीजिए कि कल को बिल ले आए, आप कह रहे हैं सदन में पास करा दें, तो जो अब तक उन्होंने किया है नुकसान वो मैनेज कर लीजिएगा। मैं आपको एक बात और क्लियर करूं, जो उन्होंने नुकसान किया हुए उस पर कोसे जाएंगे और जो एक्ट बनाएंगे इस पर उनकी तारीफ होगी। मोदी जी ओबीसी मसीहा हो जाएंगे। जो उन्होंने नुकसान किया उस पर कोसे जाएंगे और ये एक्ट बनाएंगे उस पर उनकी तारीफ होगी। मोदी जी के पास ओबीसी मसीहा बनने का मौका है। फिर से कह रहा हूं, जितना उन्होंने नुकसान किया है उस पर कोसे जाएंगे और इस एक्ट को अगर बिल बना करके संस्थागत पास कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जैसे देश के लोग उनको सराहेंगे। मतलब अगर मैं अपने दर्शकों से फिर दोहराऊं कि ये बिल अगर मोदी जी पास करा दें और ये यूजीसी का जो एक्ट है ये लागू हो जाए तो मोदी जी पिछड़ों के मसीहा हो जाए, चाहे जितना आरक्षण खा गए हों। पत्रकार महोदय, आप गोदी मीडिया वाले हैं क्या? इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं। हमारे साथ जनहित संकल्प पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर एस पटेल जी हैं। डॉक्टर आर एस पटेल साहब जो है वो यूजीसी बिल पर जो बवाल मचा हुआ है उस पर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मजे की बात यह है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, ठीक उसी समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? फिलहाल के लिए स्टे है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है और उनका कहना है कि इस पूरे बिल में कुछ बातें साफ नहीं है, उनका जवाब सरकार दे। यूजीसी बिल में ऐसा क्या था कि कुछ जाति विशेष के लोग जो तथाकथित सवर्ण हैं वो बड़े चिढ़ गए, बहुत नाराज हो गए, अपने भगवान तक को उन्होंने गाली बकनी शुरू कर दी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार करते हैं और करेक्ट भी करते हैं आपको जी कि यह बिल नहीं है, ये एक्ट है। एक्ट है, यस, ठीक है। हम बिल की मांग करते हैं सरकार से आज। अच्छा, ये यूजीसी एक्ट 2026 जो 13 जनवरी 2026 को 14 पन्नों के राजपत्र के रूप में जारी होता है, जिसमें बताया गया कि सदियों से एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगजन तथा ईडब्ल्यूएस के ऊपर उन्होंने ईडब्ल्यूएस को भी ऐड किया है, जो आज तक जातीय भेदभाव, नस्ल, धर्म, लिंग, भाषा के नाम पर जो जातीय हिंसा, भेदभाव विश्वविद्यालयों में होती रही है उसको रोकने के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया, एक एक्ट लेके आए। यह भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को निर्देशित किया, जिससे 14 पन्नों का गाइडलाइन आया। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं गाइडलाइन क्या है। 14 पन्नों के गाइडलाइन में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन और ईडब्ल्यूएस को शामिल किया गया। कहा गया कई तथ्य उसमें मुख्य रूप से कहा गया कि विश्वविद्यालयों के अंदर हो रहे जाति भेदभाव पर, लिंग, भाषा, धर्म आदि के स्तर पर जो भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव को अब नहीं होने दिया जाएगा। अगर होता है तो अगर कोई आवेदन मिलेगा तो 24 घंटे के अंदर उस पर एक कमेटी बनाई गई, इक्विटी कमेटी, जिसका हिंदी नाम है समता समिति। समता समिति उसकी सुनवाई करेगा, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रेषित करेगा और 7 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। ये यूजीसी का एक्ट है। अब सवाल 2-3 आती है इसमें। सवाल हमने एक जो पूछा था उसका भी जवाब, जब आपने ये क्लियर कर दिया कि इसमें जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी के हैं, जो दिव्यांग हैं, खासतौर पे आपने ईडब्ल्यूएस जोड़ दिया, मेरा मन नहीं था जोड़ने का, लेकिन सही बात है कि वहां लिखा हुआ है। अगर सबको, सबके अधिकारों का संरक्षण है, समता का भाव है, तो कुछ लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? हम वही आपको क्लियर करते हैं। ये देश में 1990 के पहले 47 से 90 तक संविधान बना, 50 से लेकर 90 तक 40 साल, आजादी की बात करें तो 43 साल तक इधर और 5000 साल पूर्व तक जिन लोगों ने तथाकथित ब्राह्मणवादी और सामंतवादी लोगों ने जो पिछड़ों दलितों का अधिकार छीन के खाया है, जिन लोगों ने सामंतवाद को अपनी बपौती समझा है, उन लोगों को अब इस बात का भय सताने लगा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। 2 बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और एक्ट में आया और इससे पहले 90 की बात कर लेता हूं, मंडल कमीशन। ये वही लोग हैं जिन्होंने जब 1990 में ठाकुर समुदाय के बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का जब नारा चला था तो उन्होंने नारा दिया था, राजा नहीं फकीर है, अब भारत का तकदीर है।
लेकिन जब वही ठाकुर बीपी सिंह हमारे मंडल मसीहा ने जब पिछड़ों को 27% आरक्षण लागू किया तो इसी तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदारों ने नारा दिया कि राजा नहीं रंक है, अब भारत पर कलंक है। बहुत गाली दिया उन्होंने, बहुत गाली दिया। 27% आरक्षण उस समय उन्होंने लागू किया, मैं महापुरुष मानता हूं। और विश्वविद्यालयों में 2008 में वही अगड़े वर्ग से आने वाले अर्जुन सिंह ने उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया ओबीसी के लिए। तो उनको भी पूरे देश में उतरकर यही लोग जो आज आंदोलन कर रहे हैं, इन लोगों ने गाली दिया था उस समय भी, और वही लोग आज भी सड़क पे उतरे हैं। ये वही लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे पत्रकार साथी, ये वही लोग हैं जो अभी कल नारा दे रहे थे, देश भर यात्रा निकाले थे और यात्रा में बोलते थे कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और ये बिल आ गया, और इस बिल में आखिर है क्या, वो बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये बिल आते ही एक झटके में इनकी भावना आहत हो गई। असल में जानते हैं क्या बात है, कई जगह इनकी लाइव हमने सुना है, भाषण सुना है, आंदोलन सुना है, सड़कों पर ये बोल रहे हैं, और इन्होंने बोला है कई जगह एससी एसटी तो तक तो ठीक है, इस बिल में ओबीसी को क्यों डाल दिया। असल में दर्द ओबीसी से है, ये बात ओबीसी वर्ग को समझना पड़ेगा। इस एक्ट में जो एक्ट है, इस एक्ट में ओबीसी के नाम आया, ये ओबीसी के नाम से इनको चिढ़ आ गई है। ये सड़क पे जो आंदोलन कर रहे हैं, ये ओबीसी के लिए को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं अंतिम बात आपको क्लियर कर दूं, जाति आधारित हिंसा, वो दर्द मुझे याद है, आज भी कुरेदता है। हमारे ओबीसी समाज से आने वाला रोहित बेमुला, किससे छुपा ये घटना? 12 के बाद जितनी घटनाएं हुई, तमाम संस्थागत हत्याएं, ये आप समझ के देखिए। अच्छा, पायल तड़वी की संस्थागत हत्या हम भूले नहीं है, आज भी दर्द कुरेदता है। और मैं आपको यह भी क्लियर करना चाहता हूं मेरे दोस्त, आज जो ये सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं ना, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अरे मुट्ठी भर लोगों, जिस दिन ये 90% उतर जाएगा सड़क पर ना, तुम धूल चाटोगे, बिल में घुस जाओगे। और आवश्यकता पड़ी तो अभी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पढ़ेंगे, न्यायिक तरीके से जनहित संकल्प पार्टी पूरे देश में आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगी। हम चुप नहीं बैठेंगे। और यह भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगाया है, अभी पढ़ूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, तो वो किस आधार पर रोक लगाया है। दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाया है तो नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ओबीसी को न्याय दिलाने का अगर सच में आपके पास करेजा है तो इस एक्ट को बिल बनाइए, देश की लोकसभा में लेके आइए, लोकसभा से राज्यसभा में पास कराइए, राज्यसभा से राष्ट्रपति को पास कराइए और इसको कानून बनाइए अगर है जिगरा तो। नहीं तो हम मान लेंगे कि आप ये सब आंदोलन सरकार अथवा भाजपा की मिलीजुली आंदोलन है। अच्छा, हमें एक चीज़ बताइए, बार बार एक चीज़ आप कह रहे हैं कि ये शोषण के विरुद्ध है, तो जो ओबीसी हैं वो भी तो दलितों का कहीं ना कहीं कुछ शोषण कर सकते हैं। जो कहीं भी किसी से भी हायरार्की में अपने आप को ऊपर मानता है या है, कल को ये कानून ओबीसी पे भी लागू हो सकता है। वो तो सड़क पे नहीं है, आप कहीं नहीं सड़क पे जा रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, हम बात तो आप पे भी आएगी अगर ऐसा है तो। हम भारत के संविधान को मानते हैं, हम भारत के कानून को मानते हैं, और यह संविधान के तहत ये एक्ट लाया गया है। भारतीय संविधान के अनुरूप भारत सरकार ने राजपत्र जारी किया है। हम संविधानवादी लोग हैं, जो ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये आताताई लोग इस संविधान को नहीं मानते। और मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूं, अगर कोई ओबीसी एससी एसटी का शोषण करता है तो मैं कहता हूं उस ओबीसी पर भी एक्ट लगना चाहिए, और लगता भी है। हम तो नहीं जाते चिल्लाने, लेकिन ये चिल्ला रहे हैं इसलिए कि अब तक ओबीसी के हितों का कुठाराघात ये करते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं। अच्छा, अगर मोदी जी ये बिल पास करा दें तो ओबीसी के मसीहा हो जाएंगे? मोदी जी ये बिल पास करा दें ओबीसी के मसीहा के रूप में, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये मसीहा बनने का और नुमाइंदा बनने का विषय नहीं है।
यह विषय ओबीसी और एससी एसटी दिव्यांगजनों के हितार्थ का है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तक आपने वीपी सिंह, अर्जुन सिंह जी की बात की, अगर ये मोदी जी पास करा दें, खुदा न खास्ता मान लीजिए कि कल को बिल ले आए, आप कह रहे हैं सदन में पास करा दें, तो जो अब तक उन्होंने किया है नुकसान वो मैनेज कर लीजिएगा। मैं आपको एक बात और क्लियर करूं, जो उन्होंने नुकसान किया हुए उस पर कोसे जाएंगे और जो एक्ट बनाएंगे इस पर उनकी तारीफ होगी। मोदी जी ओबीसी मसीहा हो जाएंगे। जो उन्होंने नुकसान किया उस पर कोसे जाएंगे और ये एक्ट बनाएंगे उस पर उनकी तारीफ होगी। मोदी जी के पास ओबीसी मसीहा बनने का मौका है। फिर से कह रहा हूं, जितना उन्होंने नुकसान किया है उस पर कोसे जाएंगे और इस एक्ट को अगर बिल बना करके संस्थागत पास कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जैसे देश के लोग उनको सराहेंगे। मतलब अगर मैं अपने दर्शकों से फिर दोहराऊं कि ये बिल अगर मोदी जी पास करा दें और ये यूजीसी का जो एक्ट है ये लागू हो जाए तो मोदी जी पिछड़ों के मसीहा हो जाए, चाहे जितना आरक्षण खा गए हों। पत्रकार महोदय, आप गोदी मीडिया वाले हैं क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे सवाल, मुझे तो लगता है कि आप गोदी मीडिया वाले हैं। अब आप जो चाहे ये जितना नुकसान किए हैं उस पर कोसे जाएंगे ताउम्र, और इस पर ये सराहे जाएंगे ताउम्र। ऐसा तो नहीं कि पिछड़ों और दलितों के साथ खेल हो गया यूजीसी के एक्ट के नाम पे, उनको एक बार क्लिक किया उन्होंने एक बटन और वो अचानक से बूस्ट हुए और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट तो जनभावना के आधार पे फैसला देता है। आप ये मानते नहीं मानते? राम मंदिर का फैसला जनभावना पे आया है, तथ्यों पे नहीं आया। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। तो ये इस मामले में तो जनभावना 90% आपके साथ थी। इस मामले में 90% जनभावना हमारे साथ थी, है भी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये बात आपको, जनहित मंच के साथी, एक बात क्लियर कर लीजिएगा। ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट एविडेंस पे आप चलती है, कोई भी कोर्ट एविडेंस पे चलती है, दलीलों पे चलती है, तथ्यों पे चलती है। सरकार के जो वकील थे वो माननीय कोर्ट को ये बताने में असफल हुए होंगे, इसलिए आज ये रोक लगी है। अगर ये सरकार की तरफ से तथ्य पूरा दिया गया होता तो मेरा मानना है कि शायद रोक नहीं लगता। मतलब जो वकील साहब हैं वो मोदी जी को मसीहा नहीं बनने देना चाहते। शायद ऐसा ही होगा, हो सकता है ऐसा हो, ऐसा हो सकता है। इसकी समीक्षा हम करेंगे। कब? जल्द करेंगे। मान लीजिए रिजेक्ट हो गया तो क्या करेंगे? पूरे देश में सरकार से इस गाइडलाइन को बनाने के लिए आंदोलन का रास्ता हम लोग अख्तियार आप आंदोलन करेंगे, लठ बजेगा। वो लोग कर रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा उनको, आराम से करिए, फूंक दीजिए कुछ। कोई बात नहीं, लठ से कौन डरता है? डरते नहीं? केस से कौन डरता है? डरते नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस देश में विपक्ष डरा हुआ नहीं है। अरे भाई, विपक्ष आप भी विपक्षी हैं। हम बिल्कुल नहीं डरे हैं। दर्जनों कैसे झेला, बिल्कुल नहीं डरा। राष्ट्रद्रोह लगा, बिल्कुल नहीं डरा। किस बात का डर? कौन आया है जीने यारो, मरना एक दिन सबको है, और खा के मिट्टी सुपुर्द होना सबको है। अपने समाज के लिए, पिछड़े दलित के लिए, अपने खास कर ओबीसी समाज के लिए मरना होगा तो ये मेरे लिए फक्र होगा। कल को सोनम वांगचुक बना देंगे, काम बराबर। क्या फर्क पड़ जाता है? साल 1.5 साल जेल, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल भी बनाए हमारे जैसे लोगों के लिए, मर जाएंगे, समाज के लिए मरेंगे। और आपको एक बात याद दिला देता हूं, आर.एस. पटेल लाखों करोड़ों लोगों के लिए, ओबीसी समाज का कितना आदमी सड़क पे है बता दीजिए। चलिए, इसी बिल में आएगा। कब? इंतजार करिए, आएगा। कोर्ट ने रोक लगा दिया अब तक तो आएगा। मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल आएगा। पक्का ये पास होगा। पक्का होगा, मैं बात करूंगा आगे। चलिए, तो हमारे दर्शकों के लिए बड़ी खबर है, मेरे लिए भी। और मैं आपको बताऊं कि ये बिल बड़ा शानदार बिल है। वैसे तो देश में संविधान लागू है, और जब से संविधान लागू है तब से किसी के साथ आप जाति, भाषा, लिंग और धर्म, रंग, रूप, वजन, किसी भी चीज़ के हिसाब से आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कायदे से संविधान की धाराओं को माने तो ऐसे किसी भी बिल से पहले ही देश में किसी के साथ, किसी भी संस्थान में, किसी भी जगह पर शोषण करना अपराध था और उसकी सजा तय थी। अब यूजीसी के लिए जो नया एक्ट आया है, इसका क्या असर होगा? क्या ये शगुफा है? क्या ये ओबीसी, एससी, एसटी के भावनाओं को सहलाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुद्दा डाइवर्ट किया जा रहा है, या सच में इसका सही असर पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी।